बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 12वां अध्याय है साहसी बालिका। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। तो बच्चों, आज हम इस पाठ से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उच्चारण के लिए शब्द जो कि इस पाठ में आए हैं। हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है ताकि हम इन शब्दों को पढ़ना सीख जाए। तो बच्चों, करते हैं हम इनका उच्चारण। पहला है 15 अगस्त, दूसरा है स्कूल, तीसरा है उत्सव, चौथा है अंग्रेज और पांचवा है अध्यापक। अब बच्चों, करते हैं हम प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, साहसी बालिका का नाम क्या था? बच्चों, जो छोटी लड़की थी जिसने अंग्रेजों के सामने बिना डरे उसने अंग्रेजों की बात नहीं मानी, उसका नाम क्या था? साहसी बालिका का नाम था मैना। क्या नाम था उसका? मैना। प्रश्न नंबर 2, बालिका के पिताजी का नाम क्या था? बच्चों, उस साहसी बालिका के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है, बालिका के पिता का नाम नाना फडणवीस था। क्या नाम था? नाना फडणवीस। और सब लोग उन्हें क्या कहते थे? नाना साहेब। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, साहसी बालिका को साहस की शिक्षा किससे मिली थी? बच्चों, जो वो बालिका थी छोटी, उसको साहस की शिक्षा किससे मिली थी? तो इसका उत्तर है, साहसी बालिका को साहस की शिक्षा अपने पिताजी से मिली थी, क्योंकि उसके पिताजी थे जो नाना फडणवीस, वो देश की आज़ादी चाहते थे। तो मैना भी उसके पिताजी की तरह ही देश की आज़ादी चाहती थी, यानी वो अपने पिताजी से देशभक्ति की भावना सीख रही थी। इसलिए उसे कहाँ से शिक्षा मिली? उसे अपने पिताजी से यह शिक्षा मिली थी। अब बच्चों, यहाँ पर है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है और इसके 4 उत्तर है। इन चारों उत्तरों में से देखना है कि कौन सा उत्तर सही है और उसका क्रमाक्षर हमें लिखना है इस कोष्टक में। तो करते हैं बच्चों। विद्यालय में किसका उत्सव मनाया जा रहा था? तो देखिए बच्चों, कौन सा उत्तर सही है? जन्माष्टमी, शिक्षक दिवस, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस? तो बच्चों, उस दिन क्या थी? 15 अगस्त थी। और 15 अगस्त पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। तो यहां पर लिखेंगे हम द। उत्सव में कहानी कौन सुना रहे थे? दूसरा प्रश्न है कि उत्सव में कहानी, जो साहसी बालिका की कहानी थी, वो किसने सुनाई थी? मैना ने, नाना फडणवीस ने, जनरल ने या अध्यापक ने? तो बच्चों, उस दिन 15 अगस्त के दिन किसने कहानी सुनाई थी? अध्यापक ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द। अब बच्चों, यहाँ पर है रिक्त स्थान जिनकी हमें पूर्ति करनी है और इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इनमें से हम करेंगे इन रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो करते हैं बच्चों। क, सैनिकों ने मैना को पकड़कर में दिया। तो बच्चों, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है, तो इसमें क्या लिखेंगे? सैनिकों ने मैना को पकड़कर आग, यहाँ पर आएगा आग और में इसके बाद में आएगा झोंक। सैनिकों ने मैना को पकड़कर आग में झोंक दिया। अब है ख, मुझे अपनी प्यारी है। मैना को क्या प्यारी थी? मैना को थी आज़ादी प्यारी। तो यहाँ पर लिखेंगे मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। अब ग बच्चों, उसके पिता का नाम नाना था। क्या नाम था उसके पिता का नाम? नाना फडणवीस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फडणवीस। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। अब घ देखिए बच्चों, उसे के पास ले गए। उसे सैनिक पकड़ के कहाँ ले गए? जनरल के पास। तो यहाँ हम लिखेंगे जनरल। उसे जनरल के पास ले गए। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न,
स्कूल में उत्सव किस प्रकार से मनाया जा रहा था? बच्चों, आपके विद्यालय में भी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर उत्सव मनाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर इस पाठ में भी उत्सव मनाया जा रहा था। तो उस विद्यालय में उत्सव किस तरह मनाया जाता था, तो देखते हैं बच्चों। स्कूल में उत्साह के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। कोई आज़ादी की कविता सुना रहा था तो कोई आज़ादी का गीत सुना रहा था। बच्चों, उस विद्यालय में उत्सव बहुत आनंद के साथ मनाया जा रहा था। कोई आज़ादी की कविता वहाँ सुना रहा था और कोई आज़ादी के गीत गा रहा था। और अध्यापक जी ने किसी कहानी सुनाई थी? मैना की कहानी सुनाई थी। प्रश्न नंबर 4, अंग्रेज मैना के पिताजी से क्यों नाराज थे? बच्चों, जो अंग्रेज थे वो मैना के पिताजी नाना फडणवीस से नाराज थे, लेकिन वो उनसे क्यों नाराज थे? तो इसका उत्तर है, मैना के पिताजी देश की आज़ादी चाहते थे। मैना के पिताजी क्या चाहते थे? देश की आज़ादी, यानी वो देश को अंग्रेजों से आज़ाद करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेज उनसे नाराज थे। प्रश्न नंबर 5, जनरल मैना से क्यों चिढ़ गया? बच्चों, जो जनरल था अंग्रेज सेना का अफसर, वो मैना से क्यों चिढ़ गया था? तो इसका उत्तर है, जब मैना ने निडर होकर कहा मुझे भी अपने देश की आज़ादी प्यारी है, इस बात को सुनकर जनरल मैना से चिढ़ गया था। बच्चों, जब अंग्रेजी सैनिक जनरल के सामने मैना को पकड़कर लाए थे और मैना ने निर्भीक होकर कहा कि मुझे भी मेरे पिताजी की तरह ही देश की आज़ादी प्यारी है और मैं उस आज़ादी के लिए लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी, तो वो है जनरल था, वो मैना से बहुत अधिक चिढ़ गया था। प्रश्न नंबर 6, जनरल ने सैनिकों को क्या आदेश दिया? बच्चों, जब जनरल को पता चला कि जो ये लड़की है वो उसके दुश्मन की लड़की है, यानी नाना फडणवीस की लड़की है, जो कि अंग्रेजों का क्या था? दुश्मन था, तो उसने उसको देखकर उन सैनिकों को क्या आदेश दिया? तो इसका उत्तर है, जनरल ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस लड़की को आग में झोंक दो। क्या आदेश दिया? कि इस लड़की को पकड़कर आग में डाल दो, यानी झोंक दो। प्रश्न नंबर 7, मैना हमें क्या पाठ पढ़ा गई? बच्चों, मैना ने हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। किसके लिए दे दिया? देश की आज़ादी के लिए। तो वह हमें क्या पाठ पढ़ाकर गई? तो इसका उत्तर है, मैना हमें साहस और बलिदान का पाठ पढ़ा गई। किसका पाठ पढ़ा गई? साहस का और बलिदान का। साहस का मतलब कि हमें हमारे दुश्मन के सामने कभी भी डरना नहीं चाहिए, और बलिदान मतलब हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देना, इसे बोलते हैं बच्चों बलिदान। तो मैना साहस और बलिदान का पाठ सभी को पढ़ा गई। प्रश्न नंबर 8 है, पाठ के आधार पर मैना के गुण बताइए। बच्चों, जो छोटी लड़की थी जो कि 7 साल की थी मैना, तो इस पाठ में उस मैना के क्या क्या गुण बताए गए हैं? तो इसका उत्तर है, मैना साहसी, निडर, सत्यवादी, अपने देश से प्रेम करने वाली एक छोटी सी बालिका थी। देखिए बच्चों, जो छोटी सी बालिका थी मैना, उसमें कौन कौन से गुण थे? वो साहसी थी, निडर थी, यानी वो अंग्रेजों से भी नहीं डरी, सत्यवादी थी, हमेशा सत्य बोलने वाली थी, अपने देश से प्रेम करने वाली और अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, जिसके लिए उसने अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर दिया, प्राणों का भी बलिदान कर दिया। ऐसी थी वो छोटी लड़की मीना। प्रश्न नंबर 9 है, मैना के प्राण देते समय भी हंसी का क्या कारण था? बच्चों, जब अंग्रेज सैनिक उसे आग में झोंक रहे थे तब भी मैना हंस रही थी, तो उसके हंसी का क्या कारण था? तो इसका उत्तर है, मैना की हंसी का कारण था कि उसके प्राण देश के काम आए और जनरल जो कि अफसर था उस छोटी सी बालिका के उत्तर से चिढ़ गया था, इसलिए मैना प्राण देते समय भी हंस रही थी। बच्चों, मैना को खुशी थी कि मेरे प्राण इस देश के लिए काम आ रहे हैं, इसलिए वो हंसते हंसते अपने प्राणों को दे रही थी। और वह इस बात पे भी हंस रही थी कि यह तो इतना बड़ा अफसर है सेना का और मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, तो भी मैंने उस अफसर की बात नहीं मानी, इस बात से भी मैना हंस रही थी।
तो बच्चों आज हमने इस पाठ से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य था उसे किया। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में इसी पाठ से संबंधित जो हमारी भाषा की बात है उसे लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।